हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे फार्मेसी। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट थर्ड। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट होता है क्या? लिमिट टेस्ट इम्प्योरिटी नापने का एक वो होता है जिसमें हम लिमिट कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर हमारे इम्प्योरिटी ज्यादा है तो उसको हम नहीं यूज करेंगे, अगर कम है तो फिर उसको हम यूज अपने ले आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव टेस्ट। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है विच आर डिजाइन टू डिटेक्ट। ये क्वांटिटेटिव टेस्ट कितने क्वांटिटी में और ये डिटेक्ट करता है क्या? लिमिट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। कितने अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है सब्सटेंस में। अब इसका प्रिंसिपल किस पे बेस करता है? इस प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड टर्बिलिटी कलर विद दैट द सैंपल अनक्लियर टेस्ट। इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है किस पे? कंपैरिजन। एक कोई स्टैंडर्ड टर्बिलिटी कलर जो मतलब पहले से ही अपने आपके फार्माकोपिया में बना के रखा है, फिर हम अपना एक नया सैंपल बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें इम्प्योरिटीज देखते हैं कि वैसा है कि नहीं। अगर उससे ज्यादा अमाउंट में होगा तो वो टॉक्सिक भी हो सकता है, तो उसको हम नहीं लेंगे। अगर उसके लेवल में है तो फिर हाँ उसको हम ले लेंगे। अगर उससे कम है तो तब भी वो सही है, उसको हम पास कर देंगे। फिर उसमें पढ़ेंगे हम लिमिट टेस्ट किसका किसका। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड पढ़ेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट पढ़ेंगे और फिर लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक और लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड से। लिमिट टेस्ट हमने पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ये देखेंगे क्लोराइड में हम देखेंगे सब्सटेंस, अगर कोई सब्सटेंस है तो उसमें क्लोराइड कितना है, उसकी लिमिट कितनी है। तो फिर पहले क्या करेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड। जो लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड बेस्ड है किसका? सॉल्युबल क्लोराइड। सॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व हो जाए, जो क्लोराइड डिसॉल्व है, और उसका रिएक्शन किससे कराएं? सिल्वर नाइट्रेट से। इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है? जो रिएक्शन को है वो फास्ट कर देता है। फिर जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या फॉर्म होगा? सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, विच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब मटमैला कलर या मडी, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। जो सॉल्यूशन रहेगा, हम लोग जो बनाए रहेंगे रिएक्शन, उसमें से थोड़ा टर्बिडिटी आएगी इन सॉल्यूशन में। फिर हम इसका प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर देखो दो तरीके से करेंगे, एक टेस्ट सैंपल जो हम लोग बना रहे हैं और एक स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड में क्या रहता है? स्टैंडर्ड जो होता है फार्माकोपिया पे पहले से ही मतलब बना रहता है कि हाँ इतने अमाउंट में लेना है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और टेस्ट सैंपल जो हम अपने अनुसार उसको सैंपल लेते हैं। तो पहले एक स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व इन वाटर ट्रांसफर इनटू अ नेशनल सॉल्यूशन। एक कोई स्पेसिफिक अमाउंट में अपना हम कंपाउंड लेंगे और उसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे वाटर में, फिर हम उसको ट्रांसफर कर देंगे नेशनल सिलेंडर में। फिर क्या करेंगे? ऐड करेंगे क्या? 10 ml नाइट्रिक एसिड। 10 ml नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे, फिर उसको डाइल्यूट कर देंगे 50 ml तक। फिर डाइल्यूट करने के बाद क्या करेंगे? ऐड करेंगे 1 ml AgNO3 सॉल्यूशन। जो AgNO3 सॉल्यूशन होगा उसमें से 1 ml हम उसको डालेंगे। फिर कीप असाइड फॉर 5 मिनट। फिर 5 मिनट के लिए उसको हम रख देंगे। फिर क्या करेंगे? ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। फिर हम टर्बिडिटी देखेंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड सैंपल से। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्ट सैंपल है, ये देखिए हमारा टेस्ट सैंपल। इसमें क्या है? एक स्पेसिफिक अमाउंट पर हमने सब्सटेंस ले लिया अपना और फिर इसमें वाटर में डिसॉल्व कर दिया। फिर ऐड किया 10 ml नाइट्रिक एसिड। 10 ml हमने नाइट्रिक एसिड डाल दिया। फिर 50 ml का क्या किया? 50 ml तक हमने डाइल्यूट कर दिया। फिर 1 ml क्या डाले? AgNO3 डाल दिया। फिर ये हो गया। फिर 5 मिनट के लिए इसको हम साइड में रख देते हैं। फिर क्या लेते हैं? टेक 1 ml ऑफ 0.05845% वेट अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड इन नेशनल सिलेंडर। फिर हम लेंगे क्या? सोडियम क्लोराइड लेंगे कितना? 0. इतने परसेंट का 1 ml, सिर्फ 1 ml इसको लेना है। फिर पूरा प्रोसीजर 10 ml इसमें भी नाइट्रिक एसिड पड़ेगा, डाइल्यूट करेंगे 50 ml तक। सेम प्रोसेस इसका यही है। फिर ऐड करेंगे क्या? 1 ml AgNO3, कीप असाइड फॉर 5 मिनट के लिए इसको भी रख देंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। अगर कंपैरिजन करेंगे, कैसे कंपैरिजन करेंगे? अगर देखो, अगर जो टेस्ट सैंपल लिए हैं
स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज़्यादा मतलब मडी है, ज़्यादा इसमें क्लोराइड है, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो फिर ये यूज़ करने के लायक नहीं है। अगर इसके अंदर क्लोराइड कम है जो स्टैंडर्ड है, तो फिर इसको हम क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड हो गया था, अब हम पढ़ेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट क्या होता है, आते हैं टॉपिक पे। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल सल्फेट विद बैरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ बैरियम सल्फेट व्हिच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल दैट इन द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, ये किस पे बेस है, एक सॉल्युबल सल्फेट, ऐसा सल्फेट लेंगे जो सॉल्युबल हो जाए और उसका रिएक्शन किसके कराएंगे, बैरियम क्लोराइड से, और किसके प्रेजेंस में कराएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराने, एसिड जब ऐड करेंगे उसके प्रेजेंस में, तो क्या होता है, रिएक्शन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, तो फॉर्म क्या होगा, टू फॉर्म अ बैरियम सल्फेट। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, बैरियम सल्फेट फॉर्म होगा व्हिच अपीयर एज सॉलिड पार्टिकल टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। उसमें क्या आ जाएगा, टर्बिडिटी जो होता है, जो सॉल्यूशन आएगा, जो सल्फेट का सॉल्यूशन बनेगा, उसमें टर्बिडिटी को हम चेक करते हैं, एक सॉलिड पार्टिकल जो होता है वो फॉर्म होता है। अब यही देखना रहता है कितने अमाउंट में वो फॉर्म, अगर ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगा तो हमारे लायक नहीं होगा, हमारे सब्सटेंस के लिए सही नहीं होगा। अगर कम अमाउंट में है तो वो हमारे लिए, उसको हम पास कर देंगे। बस लिमिट टेस्ट में हमें यही देखना रहता है। अब आते हैं लिमिट टेस्ट के प्रोसीजर पे, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट के प्रोसीजर पे। पहले टेस्ट सैंपल होता है, स्टैंडर्ड सैंपल होता है, जो फर्स्ट टॉपिक में हम देख चुके हैं। तो इसमें क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक वेट ऑफ कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन अ वाटर और सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इज डायरेक्ट इन द फार्माकोपिया इन नेशनल सिलेंडर। एक स्पेसिफिक अमाउंट में, एक किसी स्पेसिफिक अमाउंट में हम लेंगे कंपाउंड अपना और उसको डिसॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, और सॉल्यूशन क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे डायरेक्ट फार्माकोपिया। फार्माकोपिया मींस क्या समझते हैं, फार्मा मींस होता है ड्रग्स और कोपिया मींस होता है टू मेक, किस तरीके से ड्रग बनता है वो सब पहले से फार्माकोपिया में लिखा जा चुका है। तो उसी की बेस पे हम ये जो टेस्ट सैंपल है उसको हम परफॉर्म करते हैं। फिर उसको क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन बन जाता है उसको हम क्या में डाल देते हैं, नेशनल सिलेंडर में डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं 2 ml डाइल्यूट HCl। फिर ऐड HCl क्या करते हैं, उसमें डालते हैं ताकि जो हमारा सॉल्यूशन हो वो एसिडिक हो और रिएक्शन जो हो वो फास्ट हो। फिर ऐड क्या करेंगे, ऐड 45 ml इन नेशनल सॉल्यूशन। क्या इसमें क्या वॉल्यूम मेकअप करेंगे, कितना, 45 ml। किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर से करेंगे, कितना करेंगे, 45 ml का। फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, 5 ml ऑफ बैरियम सल्फेट रिएजेंट। फिर 5 ml हम डाल देंगे बैरियम सल्फेट रिएजेंट। फिर उसको क्या करेंगे, कीप असाइड फॉर 5 मिनट के लिए हम वहां पे उसको रख देंगे। फिर ऑब्जर्व द टर्बिडिटी, फिर उसके अंदर की हम लोग टर्बिडिटी देखेंगे। ये तो हो गया टेस्ट सैंपल। अब फिर हम क्या लेते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल। स्टैंडर्ड सैंपल टेक 1 ml ऑफ 0.10089% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट तो क्या लेंगे, उसका 1% लेंगे, ये जो है कितने वेट अपॉन वॉल्यूम में है, ठीक है। उसमें से जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें से हम 1 ml क्या ले लेंगे, पोटेशियम सल्फेट, और उसको पुट करेंगे किसमें, नेशनल सिलेंडर में। और सेम प्रोसेस यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर उसमें भी ऐड 2 ml डाइल्यूट HCl डालेंगे। फिर 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे। फिर ऐड करेंगे क्या, 5 ml बैरियम सल्फेट रिएजेंट, कीप असाइड फॉर 5 मिनट, 5 मिनट तक रख देंगे। ऑब्जर्व द टर्बिडिटी। फॉर एग्जांपल ये हमारा टेस्ट सैंपल है। अब इसमें जो जो बोला है उसको डाल, स्पेसिफिक अमाउंट में वो डाल दिए, फिर वाटर डाल दिए नेशनल सिलेंडर में, ये नेशनल सिलेंडर इसको बोलते हैं। 2 ml डाइल्यूट HCl डाल दिए। फिर 45 ml तक वॉल्यूम मेकअप कर दिए और 5 ml क्या डाल दिए, रिएजेंट डाल दिए। सेम प्रोसेस ये भी है। 1 ml इसमें क्या डालेंगे, पोटेशियम सल्फेट 1 ml डालेंगे और सेम प्रोसेस जो है इसको कर देंगे। फिर इसके बाद कंपेयर करेंगे दोनों को। अगर स्टैंडर्ड सैंपल से जो क्या है, टेस्ट सैंपल ज़्यादा मतलब मडी है, टर्बिडिटी उसमें ज़्यादा है, तो वो फिर हम उसको पास नहीं करेंगे। अगर उससे कम है या उसके बराबर है तो वो क्या होगा, पास करेंगे।